चलिए अब खबरों को तफसील से जानेंगे। रामलीला मैदान में बीजेपी की कौमी आमला के इजलास से खिताब करते हुए अमित शाह ने आइंदा इंतखाबात के पेश नजर कारकुनों में जोश भरने की कोशिश की। उन्होंने आइंदा इंतखाबात को नजरियात की जंग करार दिया। साथ ही उन्होंने मोदी हुकूमत की हुसूलियाबियां भी यहां गिनाई। अमित शाह ने राम मंदिर के मामले पर पार्टी का मौक़िफ़ भी वाज़ेह किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहती है कि राम मंदिर की तामीर जल्द हो, लेकिन कांग्रेस इसमें रुकावट डाल रही है। 2014 के चुनाव घोषणा पत्र के अंदर हमने राम जन्मभूमि के लिए एक वादा किया। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उसी स्थान पर जल्द से जल्द भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, उसमें कोई दुविधा नहीं। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द केस का निपटारा हो। हमने कहा है कि संवैधानिक रूप से राम मंदिर का निर्माण होगा, मगर कांग्रेस पार्टी अंदर रोड़ा अटकाने का एक भी मौका जाने नहीं देती। गुजरात में चुनाव का केस चलने को आया, किसी की ओर से अपीयर होकर कपिल सिब्बल कांग्रेस के बड़े नेता ने कहा कि केस को 2019 के बाद चलाइए। कांग्रेस पार्टी ने अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता स्वस्थ रहे। हम संवैधानिक रूप से राम जन्मभूमि बनाने के लिए कटिबद्ध थे और आज भी है। वहीं अमित शाह ने एनआरसी मामले पर कांग्रेस समेत दीगर अपोजिशन जमातों को तनकीद का निशाना भी बनाया। शाह ने कांग्रेस को दरअंदाजों से मुतालिक अपना मौक़िफ़ भी वाज़ेह करने को कहा। घुसपैठ के खिलाफ हम कब के लड़ते हैं, क्योंकि घुसपैठ देश की सुरक्षा के साथ जुड़े, घुसपैठ देश के संसाधनों के बंटवारे के साथ जुड़ा है, घुसपैठ गरीबी उन्मूलन के साथ जुड़ा है। इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कई प्रस्ताव किए, कई प्रदर्शन किए, बड़ी बड़ी रैलियां करी, मगर कांग्रेस की सरकारों के माथे पर जू नहीं रखती थी। मोदी जी की सरकार बनी, विजय यात्रा आसाम में पहुंची, आसाम में सर्बानंद सोनोवाल की सरकार बनी और सर्बानंद सोनोवाल की सरकार बनते ही हमने एनआरसी की शुरुआत करी। अकेले आसाम के अंदर 40 लाख प्रथम दृष्टिया घुसपैठिए चिन्हित किए गए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा उस दिन जब अखबार में आंकड़ा आया। मैं अभिनंदन करने के भाव के साथ राज्यसभा में पहुंचा। पूरी राहुल बाबा एंड कंपनी पूरी की पूरी हायतोबा मचा रही थी। पूरी कांग्रेस, सपा, बसपा, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, सारे के सारे मार डाला। ये कहां जाएंगे, कहां रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, जैसे उनके मौसेरे भाई लगते हो, इस प्रकार का माहौल। मैं आज पूछना चाहता हूं राहुल बाबा एंड कंपनी के, आप अपना पक्ष स्पष्ट करिए देश की जनता के सामने। इस देश में घुसपैठिए रहे, इसके साथ आपका गठबंधन सहमत है या नहीं है, वो देश की जनता के सामने। राम मंदिर तामीर की राह हमवार करने के मकसद से हुकूमत और अदालत दोनों पर दबाव बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने नवंबर में अयोध्या में और दिसंबर में दिल्ली में धर्म सभा का इनेकाद किया। ताहम इसके बावजूद मंदिर तामीर को लेकर न तो बीजेपी हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट में किसी तरह का बिल पेश किया गया, न ही मामले की जल्द समाअत और फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरह की गैर जरूरी उजलत दिखाई। और ऐसे में इस तरह की धर्म सभाओं और संसदों को लेकर अब दीगर हिंदू तंजीमें भी वीएचपी और बजरंग दल जैसी तंजीमों को सख्त तनकीद का निशाना बना रही हैं। माननीय मोदी जी जिस तरीके से 3 तलाक पर अध्यादेश ला सकते हैं, माननीय मोदी जी जिस तरीके से 10% सवर्णों का आरक्षण पास करने का एक बिल पास कर सकते हैं, तो माननीय मोदी जी से फिर एक पुनः निवेदन है कि आप भगवान श्री राम में इतनी आस्था रखते हैं तो भगवान श्री राम के मंदिर के लिए एक तुरंत कानून पास कर। जहाँ है सभी संत लोगों के एक मत ही हैं, यही है कि भाई सरकार इस मंदिर को बनाए, और इतना पैसा भी इन्वेस्ट हो रहा है। धर्म संसद जहाँ जहाँ लग रही है तो पैसा तो लगता ही है उसमें भी, तो सरकार को जल्दी से जल्दी सुनना चाहिए इस बात। अलीगढ़ में आलूदगी फैलाने पर हिंद एग्रो के खिलाफ स्लॉटर कार्रवाई की गई है। आज जिला इंतजामिया की टीम ने एसडीएम कॉल की क़यादत में फैक्ट्री को सील कर दिया। फैक्ट्री मारूफ कारोबारी सिराजुद्दीन कुरैशी की है। अफसरान ने बताया
कि मज़कूरा कार्रवाई फैक्ट्री से निकलने वाले पानी के ज़ाब्तों के मुताबिक न होने पर की गई है। इस सिलसिले में अलीगढ़ के डीएम के जरिए फैक्ट्री को पहले भी नोटिस जारी किए गए और मुतनब्बे किया गया था, लेकिन अमल दरामद न होने पर आज जिला इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए इस फैक्ट्री को ही सील कर दिया। झारखंड हाईकोर्ट के जरिए रियासती हज कमेटी को अजसर-ए-नौ तश्कील करने के हुक्मनामे के बावजूद हज कमेटी तहलील नहीं की गई है। कमेटी के चेयरमैन की दलील है कि इस ताल्लुक से न तो हुकूमत के जरिए कोई हुक्मनामा जारी किया गया, न ही अदालत ने तहलील करने की कोई बात कही। एक रिपोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट के जरिए गुज़िश्ता 22 दिसंबर को रियासती हज कमेटी को अजसर-ए-नौ तश्कील देने के ताल्लुक से हुक्मनामा जारी किया गया था। हज कमेटी की तश्कील में ज़ाब्ते की अनदेखी को शमीम अली ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, जिसके बाद कोर्ट ने कमेटी की अजसर-ए-नौ तश्कील का हुक्म दिया था। लेकिन कमेटी के चेयरमैन रिजवान खान अदालत के फैसले को अपने अंदाज में बयान कर रहे हैं। वहीं शमीम अली इस मामले को लेकर दोबारा अदालत का दरवाजा खटखटाने की बात कह रहे हैं। कंस्टिट्यूट करेंगे, रिकंस्टिट्यूट एक वर्ड है जिसके जो कमी है उसको दूर किया जाएगा, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद कोई निर्देश सरकार की तरफ से कुछ नहीं आया। तो जो पहला जो आदेश है, नोटिफिकेशन है, हम लोग उसी को मान के काम कर रहे हैं। और सरकार का ये जिम्मेवारी है कि आप जो है जो माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्देश है उसका अनुपालन वो करवाएं। और अगर नोटिस करना है हज कमेटी को तो अभी वर्तमान में हज कमेटी को नोटिस करके जो अध्यक्ष हैं उनको भी हटाया जा सकता है, लेकिन सरकार भी इस मामले पर लापरवाही बरत रही है। हम लोग इस मामले को लेकर फिर जो है अवमानना याचिका हाईकोर्ट में दायर करेंगे। वाज़ेह है कि हज कमेटी की तश्कील से मुख्तलिफ हल्कों में नाराजगी पाई जा रही थी, ताहम हाईकोर्ट के फैसले से कुछ हद तक राहत भी मिली थी। अब जब हाईकोर्ट का फैसला अगर ये लोग नहीं मानेगी सरकार, तो इस पर कंडक्ट बनता है। हम लोग सरकार के सामने घेरने का काम करेंगे, लाएंगे इस मुद्दे को। देखिए, जब तक नोटिफिकेशन इशू नहीं हो जाता तब तक पुरानी समिति एग्जिस्ट, सो वी आर इन द प्रोसेस ऑफ दैट। जी, उसके रिकॉन्स्टिट्यूशन की कार्रवाई चल रही है। वाज़ेह है कि इस हज कमेटी में चंद अरकान ने फर्जी तरीके से काउंसलर होने का दावा किया था। साथ ही कमेटी में अहम शोबे हयात से जुड़े अफराद को शामिल नहीं किए जाने की शिकायत की गई थी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रांची से नौशाद आलम की रिपोर्ट। फंड ट्रस्ट के जनरल मैनेजर और जमीयतुल उलमा हिंद के खजांची मरहूम मौलाना हसीब सिद्दीकी को खिराज अकीदत पेश करने के लिए अहमदाबाद के खानपुर इलाके में मौजूद जमीयत के ऑफिस में खास प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें हजरत मौलाना हसीब साहब के ईसाल सवाब और दुआ मगफिरत के लिए खास नशिस्त का इनेकाद किया गया। इस मौके पर जमीयतुल उलमा हिंद गुजरात के जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर निसार अहमद अंसारी ने मौलाना हसीब साहब को याद करते हुए कहा कि उन्होंने मुस्लिम फंड ट्रस्ट को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी थी। इस मौके पर बड़ी तादाद में शहर के मुख्तलिफ इलाकों से जमीयतुल उलमा हिंद के जिम्मेदारान भी शरीक हुए। यहाँ भी मुस्लिम फंड की यानी इंटरेस्ट फ्री बैंक की शुरुआत की जाए, से बाज़ जगह मुस्लिम इलाकों में चलते भी हैं। उसको मुनज़्ज़म ढंग से कम से कम सिटी लेवल पे शुरू करने की हमारी कोशिश है। देखें, उसके लिए हम सोच रहे हैं कि बहुत जल्द उसकी कोई एक कमेटी बना के कन्वीनर वगैरह करके उसका ऐलान करेंगे। नाम तो मुस्लिम फंड था, मगर वो बैंक थी, उसमें देवबंद में कायम की और उसमें मुसलमान डिपॉजिट रखते थे। झारखंड के गिरिडीह जिले में जमीयतुल उलमा हिंद के जरिए एक रोजा इजलास का इनेकाद किया गया। इस मौके पर उलमा कराम ने मुल्क में कौमी इत्तेहाद को पायदार बनाने और माशरे की बुराइयों के खात्मे के लिए कदम उठाने पर जोर दिया। इस मौके पर जमीयत की जिलाई कमेटी की तश्कील के लिए इंतखाबात भी कराए गए। सिलसिले में आज के दिन कौमी यकजहती सद्भावना का भी पैगाम हम लेकर के आए हैं। हम हमारा बिरादरान वतन के साथ, आम इंसानों के साथ हमारा मामला अच्छा मामला हो और इंसानियत का मामला हो, जमीयत का ये भी पैगाम है। और इस स्टेज से हम सद्भावना का, कौमी यकजहती का भी हम पैगाम देते हैं और दे रहे हैं। वानी प्रकाशन के तहत शाये की गई किताब तितलियों का शोर का दिल्ली में मुनक़दा आलमी किताब मेले में इजरा किया गया। किताब के मुसन्निफ हरिओम ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा कि इस किताब में कुल 11 कहानियां अलग अलग मौज़ूआत पर मुश्तमिल है। उन्होंने ये भी कहा कि गुज़िश्ता 10 साल में उन्होंने जो कहानियां लिखी थीं, इसका ज़ख़ीरा भी इस किताब में मौजूद है। इसमें 11 कहानियां हैं मेरी, अलग अलग विषयों पे कहानियां हैं। पिछले 10 साल में जो कहानियां मैंने लिखी थी उसका संकलन है ये।
इसमें दो बच्चों की कहानियां हैं, जैसे तितलियों का शोर, दो बच्चियां हैं छोटी छोटी, उनकी कहानी है। एक ज़िंदगी मेल कहानी है, वो जो आम आदमी डिब्बे में सफ़र करता है उसकी ज़िंदगी कैसे चलती है। वो ट्रेन जो है रूपक है, मेटाफर है, और ज़िंदगी दरअसल कैसे चलती है तकलीफ़ों में, दुखों में। उसके अलावा जो है रामराज की बग्घी है, जो बड़े फलक की कहानी है, उसमें एक बर्फ़ कहानी है। ऐसी इसमें 11 कहानी है। भूसा कहानी है, भूसा जो है वो दिमाग में कहते हैं भूसा भरा हुआ है। जानवर कहानी है, जानवर, हम जिसको जानवर कहते हैं दरअसल वो जानवर है या इंसान जानवर है, ये क्या है, छोटी छोटी कहानी। मारूफ अदाकार कादिर खान को फिल्मी दुनिया ने भुला दिया, लेकिन कादिर खान के इंतकाल पर मुंबई में मुख्तलिफ जगहों पर साबु सिद्दीक कॉलेज की जानिब से कादिर खान के लिए ताज़ियती नशिस्त का इनेकाद अमल में लाया गया। बहुत कम लोगों को ये बात मालूम है कि कादिर खान ने अपने करियर की शुरुआत एक मुदर्रिस की हैसियत से की थी। मारूफ फिल्मी अदाकार कादिर खान ने फिल्मी दुनिया में बहुत नाम कमाया, लेकिन बहुत कम लोग ही इस बात से वाकिफ हैं कि इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक मुदर्रिस की हैसियत से की थी। मुंबई के मारूफ तालीमी इदारे साबु सिद्दीक इंजीनियरिंग कॉलेज में कादिर खान ने बतौर टीचर तालीमी खिदमात अंजाम दी और यहीं से इनके ड्रामा निगारी और मुकालमा निगारी की सलाहियतों का अंदाजा हुआ। तालीम से फरागत के बाद इन्हें फिल्मी दुनिया में काम करने का मौका मैसर हुआ और फिर कादिर खान ने जिंदगी में पीछे पलट कर नहीं देखा। मैंने जैसा कि अर्ज किया कि जितनी फिल्में मुझे याद आई, जितनी मैंने कादिर साहब के साथ की थी, 34 मुझे याद आई हैं। हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी हों। ये देखिए एक जिंदा सबूत है कि कितना प्यार करते थे लोग कादिर भाई से, कादिर भाई के फ़न से। एक बेइंतहा बासलाहियत अदाकार थे वो, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। वो ज़ख़ीरा थे सलाहियत का, वो खजाना थे। कादिर खान फिल्मी दुनिया में आने के बाद एक सिक्का बन गया, एक ऐसा सिक्का जो इस दौर में बनना बहुत मुश्किल है और लोगों के तौर तरीके भी फनकार को आगे बढ़ने के लिए बड़ी मुश्किल होती है। जो अपने आप को बेकाऊ कर दे वो तरक्की कर दे, लेकिन कादिर खान एक ऐसा बुलंदी का आर्टिस्ट था और एक मेरा ऐसा साथी था जो आज इस दुनिया में नहीं रहा। मैं परवरदिगार से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम उसके गुनाहों को माफ़ फरमा, जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। कादिर खान के इंतकाल पर मुंबई में मुख्तलिफ जगहों पर और साबु सिद्दीक कॉलेज में कादिर खान के ताज़ियती नशिस्त का इनेकाद अमल में आया, लेकिन फिल्मी दुनिया ने इन्हें फरामोश कर दिया। इनके लिए ताज़ियती नशिस्त तक का भी एहतमाम नहीं किया गया, जबकि कादिर खान ने फिल्मी दुनिया को बहुत कुछ दिया। एक ऐसे इंसान थे कि जिनका सोच के दिल और दिमाग एक ही वक्त पे मुस्कुराहट आ जाती थी चेहरे पे। बहुत ही पुररौनक काबिल ऐसी एक शख्सियत जिसको कभी भुलाया ही नहीं जा सकता। एक तो कादिर खान साहब का अगर आप रिकॉर्ड देखें इंस्टीट्यूशन लेवल पे, तो एक मियारी स्टूडेंट रहे और साथ साथ एक बहुत ही पॉपुलर टीचर भी थे। और उनकी वाबस्तगी अंजुमन इस्लाम साबु सिद्दीक थे। वो फिल्म इंडस्ट्री में जाने के बाद भी उतनी ही रही जितने पहले थी। उन्होंने अपने इस इंस्टीट्यूशन को भूला नहीं। कादिर खान ने कुरान और इस्लाम की तालीम भी हासिल की और तलबा और तालिबात के लिए एक इस्लामी कोर्स को तरतीब देने की कोशिश में थे, लेकिन जिंदगी ने उनका साथ नहीं दिया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुंबई से मोहिउद्दीन की रिपोर्ट। दक्कनी अदब फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम दक्कन के तारीखी शहर पुणे में 12 जनवरी से 2 रोज़ा दक्कन लिटरेरी फेस्टिवल का आगाज़ होगा। पुणे के महावीर जैन विद्यालय में मुनक़िद होने वाले 2 रोज़ा दक्कन लिटरेरी फेस्टिवल में मुल्क की मुख्तलिफ ज़बानों के दानिशवर शिरकत करेंगे और अपनी अपनी ज़बानों में लिखे जा रहे अदब को पेश करेंगे। दक्कन लिटरेरी फेस्टिवल का मकसद मुल्क की मुख्तलिफ ज़बानों में लिखे जा रहे अदब को एक स्टेज पर पेश करना है, ताकि नई नस्ल को मुल्क के अदबी सरमाए से वाकिफ करवाया जा सके। और न्यूज़ 18 उर्दू दक्कन लिटरेरी प्रोग्राम का मीडिया पार्टनर है। और अब पेश है आज का बेसाख्ता।
हर बात जम रही है, मजमून जम रहा है। हर बात जम रही है, मजमून जम रहा है। शिमला, मसूरी, दिल्ली और दून जम रहा है। शिमला, मसूरी, दिल्ली और दून जम रहा है। बेघर की भी खबर लो जो रोड पर पड़े। बेघर की भी खबर लो जो रोड पर पड़े हैं। सर्दी गजब की है ये और खून जम रहा है। सर्दी गजब की है ये और खून जम रहा है। बेघर की भी खबर लो जो रोड पर पड़े हैं। सर्दी गजब की है ये और खून जम रहा है। बुलेटिन में इतना ही। आदाब।